चलो करें शुरू। हाँ, तो अपन ने ओलंपिक देख लिए थे, पैरा ओलंपिक देख लिए थे, राष्ट्रमंडल खेल देख लिए थे और उसके साथ साथ में एशियाई खेल देख लिए थे। और प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से खेल से संबंधित है, प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम कौन कौन से हैं, उसके अलावा पेरिस ओलंपिक देख लिया था, उसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक देख लिया था, और कौन कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ना, ये भी अपन ने देख लिया। मतलब मोटी मोटी सारी चीजें अपन ने देख ली थी, है ना। उसके साथ साथ खेल की शब्दावलियां देख ली थी, है ना। कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये चीज देख लिया। अब थोड़ी बहुत बात करते हैं भारत के जो खेल पुरस्कार होते हैं उनकी, कि भारत में आखिरकार खेल के संबंधित कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, वो कब शुरू हुए, और आखिरकार उनमें कितनी राशि दी जाती है, राशि नहीं दी जाती तो और क्या दिया जाता है। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, करें शुरू। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कौन से खेल की। हाँ, खेल पुरस्कार की भी नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये माना जाता है कि खेल का सबसे, माना किया जाता है ही, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर भारत का कौन सा है तो वो कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार यही है ना। अगर मैं कहूँ इसका पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल। ये एक तरीके से देखो, मैं आप बताऊं, कांग्रेस सरकार आएगी राजीव गांधी नाम कर देगी, बीजेपी सरकार आएगी ध्यानचंद पुरस्कार कर देगी। आगे कहीं से कन्वर्सेशन सिस्टम चालतो ही रहे। जैसे अपने यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, नाम सुना है, त्रिवेणी संगम है ना, उसी को बोलते हैं प्रयागराज। जब जब बीजेपी सरकार आती है उसका नाम क्या कर देती है, प्रयागराज। और जब जब कांग्रेस सरकार आती है क्या कर देती है, इलाहाबाद। बीजेपी आरोप लगाती है कि मुस्लिम एरिया का आधार पर नाम रखे, और कांग्रेस रखती है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव करते हो और आप हिंदुओं का नाम तो रखते हो और हिंदुओं के हिसाब से ज्यादा महत्व देते हो, मुस्लिमों को महत्व देते नहीं हो। तो इस तरीके से ये बीजेपी सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कब प्रारंभ हुआ था, 1991 1991 प्रथम विजेता कौन थे, विश्वनाथ आनंद। कौन थे भाई विश्वनाथ आनंद, हाँ, शतरंज के ग्रैंड मास्टर, है ना। तो शतरंज के खिलाड़ी है, तो प्रथम खिलाड़ी मतलब प्रथम पुरस्कार अगर मिला था तो किसको मिला था, विश्वनाथ भाई। शुरुआती 1991 में तो इसी टाइम ये आए थे, है ना। तो विश्वनाथन आनंद, पुरस्कार राशि 25 लाख रुपया। बहुत बढ़िया जी यार, मेहनत करो रे, कोई बढ़िया सी खेल लियो, 25 लाख रुपया मिल जाए, नाम भी हो जाए, और तड़का काहे पता था को नाम पढ़ा भी दियो है था, नहीं तो कम से कम था छोरे छोरे तो पढ़ाऊंगा भाई। यहाँ मुकेश से जोड़ दे बेटे, अगर है ना वो जीतेगा। क्या मुकेश जीत लोगी, लखन तो को लाग रहा है, लेकिन फिर भी चलो कोशिश तो कर दे, है बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो ठीक है, तो राशि कितनी होती है, 25 लाख। प्रथम महिला विजेता अगर पूछे तो यहाँ पे करना में मल्लेश्वरी। कब मिला था, 1995। कब मिला था भाई, 1995। तो आपसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार पूछे तो मेजर ध्यानचंद खेल। अच्छा, मेजर ध्यानचंद कौन थे, हॉकी के जादूगर, है ना, हॉकी का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी था, है ना। और इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। ठीक है, तो लगभग ये भी ध्यान रखना, अपन को पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो भाई इसका पुराना नाम राजीव गांधी। कब शुरू हुआ, 1991 में। कितनी राशि दी जाती है, 25 लाख रुपए। अगर मैं कहूं कि प्रथम विजेता पूछे तो विश्वनाथ आनंद, किससे संबंधित है, शतरंज। और प्रथम महिला में पूछे तो करना में मल्लेश्वरी। आगे चले, चलो ठीक है। एक आता है ध्यानचंद पुरस्कार, दोनों में अंतर है भाई, थोड़ा दोनों में अंतर है, वो सबसे बड़ा है ना। और ये खेल का पुरस्कार, सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार मेजर ध्यानचंद, और ये ध्यानचंद पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी, चलो एक बार मैं देखो। हाँ, कब हुई थी भाई, 2002। खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए क्या दिया जाता है, अगर आप मान लो खेल में कोई अच्छी उपलब्धि हासिल करते हो, मान लो इस साल आपने बहुत अच्छा कोई गेम में प्रदर्शन किया, जैसे मान लो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में आपने गोल्ड मेडल ले लिया, है ना, तो हो सकता है आपको क्या मिल जाए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल जाए, सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे में 25 लाख रुपए मिलेंगे। उसकी शुरुआत 1991 में। लेकिन आप अगर खेलों में पूरा जीवन बिता दो, आज जीवन समर्पित कर दो भाई, आप अपने देश के लिए खेल रहे हो, मेडल ला रहे हो, चाहे गोल्ड लाओ, चाहे सिल्वर लाओ, चाहे कोई सा भी लाओ, है ना, लेकिन पूरा जीवन, और उसके बाद में आप बूढ़े हो गए तो आपने नए नए खिलाड़ियों को तैयार करने का काम कर दिया, है ना। अगर ऐसा कोई काम करते हो तो फिर आपको क्या दिया जाएगा, ध्यानचंद पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो खेल के आजीवन मतलब खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए क्या दिया जाता है, ध्यानचंद। इसमें क्या दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 10 लाख रुपया। और बहुत बढ़िया यार,
आप ना बढ़िया जपी सम का मामला अरे भैया देखी जाए तो थान पतो हो तो अब बार विनेश फोगाट आपने पेरिस ओलंपिक में ने 100 ग्राम वजन की वजह में 12 होगी है ना बिन गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल का भी मिलो एक तरीका और बात जब भारत लौटी ने तो थान पतो जी की बन कितना रुपया मिला आइडियो जी की तो दिमाग ही बोला 120 करोड़ रुपया कितना 120 करोड़ रुपया इतना रुपया मिला जो कोई पैसा की बरसात हुई हो ना माँ लक्ष्मी धन कुबेर जी इतना प्रसन्न होया अब सोचो मतलब अपने भारत के लोग कितने बड़े दानवीर है कितने बड़े हिम्मत वाले हैं कितना बड़ा साथ देने वाले हैं कि वहां जो सम्मान नहीं मिला ना उससे 3 गुना ज्यादा सम्मान यहाँ मिला और मैंने कहा भी था कि वह जब दिल्ली एयरपोर्ट से जब अपने गांव पहुंची ना तो सुबह आई थी और शाम 5-6 बजे तक भी वो नहीं पहुंच पाई थी इतना स्वागत हुआ था उनका कोई जमीन जाए दे रहा है कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए मैदान दे रहा है कोई पैसा दे रहा है कोई गोल्ड मेडल दे रहा है सोने का वहां का उसके आसपास की जो पंचायती सरपंच संघ के अध्यक्ष थे उन्होंने मिलकर उनको गोल्ड मेडल पहनाया था तो क्या तो आप ठाणा कौन है ठाणा तो बहुत कुछ कर लिया भाई है ना अपना क्षेत्र के लिए भाई जो भी आप अपने क्षेत्र में रहते हो अपने क्षेत्र के लिए जी जान लगा देना चाहिए कल को आप जॉब लगो कल को आप खेल के अंदर आगे जाओ आप किसी भी क्षेत्र में आगे जाओ तो अपने क्षेत्र के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए क्यों जो समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही है जो समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है वो किसी और को नहीं करना पड़े वो आपके छोटे भाई बहन आपके बच्चों को नहीं करना पड़े जैसे आज आप तैयारी करने के लिए 20-20 किलोमीटर दूर जा रहे हो चलो मानता हूं भाई आप ग्रामीण एरिया से आते हो भाई ग्रामीण एरिया में कोचिंग नहीं खुल सकती लेकिन हाँ आने जाने के साधन की व्यवस्था करवा सकते हो सड़कें बनवा सकते हो कल को आप अच्छे अधिकारी बन जाओ तो ये नहीं करवा सकते बिल्कुल करवा सकते हो कल को आप बिजनेस करके अमीर आदमी बन जाओगे तो इतना काम नहीं करवा सकते आज आपके गांव में अच्छी शिक्षा नहीं उपलब्ध हो पा रही क्या नहीं करवा सकते क्या आप बिल्कुल करवा सकते हैं देखो ठान लो ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और बिना ठाने देखो कुछ ही नहीं होता इससे पहले आपको कुछ ही नहीं आता था आप यहाँ आज आके बैठ कर पढ़ रहे हो तो आपको बहुत कुछ आने लगा है तो वो देखो ठानना पड़ेगा सोचना पड़ेगा ठीक है तो ये ध्यानचंद पुरस्कार है जिसमें एक प्रतिमा ध्यानचंद की एक प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए मिलते हैं तो ध्यान रखना मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पूछ ले तो 1991-92 और ध्यानचंद पुरस्कार पूछ ले तो 2000 उसमें कितने रुपए 25 लाख इसमें कितने रुपए वो खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए और ये खेल के क्षेत्र में आजीवन कुछ अच्छा करने के लिए ठीक है इसमें एक प्रतिमा दी जाती है एक प्रमाण पत्र इसमें 10 लाख रुपए उसमें केवल 25 लाख रुपए उसमें प्रथम विजेता कौन थे विश्वनाथन आनंद और प्रथम महिला में पूछे तो कर्णम मल्लेश्वरी कर्णम में ठीक है भाई आगे चलो देखो हाँ अगला पुरस्कार कौन सा है अर्जुन पुरस्कार देखा है देखो ये देखो वो कौन से अर्जुन अवार्ड अर्जुन जी भाई यानी कि छवि कथा ध्यान से की घटसी बनेड़ी है कोई बता सके जी महाभारत कौन कौन देखेड़ो ईमानदारी वो तो देखेड़ा जो यानी कि सिचुएशन घटसी बना जा बिननी को नाम गई अर्जुन को द्रौपदी क्या नाम था अरे द्रौपदी का स्वयंवर जब चल रहा था तब आपको पता है कर्ण ने उस धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा ली थी लेकिन ये कहा था कृष्ण भगवान चालाक चा भाई बेड़ा भड़का दिया जा है ना कि मैं सूत पत्थर से क्या नहीं कर सकती विवाह नहीं कर सकती नहीं कर्ण भी क्या कर सकूं बी टाइम प्रत्यंजा चढ़ा और बी मछली का आंख का मान तीर लगा सकूं लेकिन बी की वजह कृष्ण भगवान की चालाकी की वजह बोल रहे को है ना और उसके समय वो धनुष के प्रत्यंजा चढ़ा के वो तीर मारी थी ना पानी में देख कर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना अब आप सोचो आप नीचे देखोगे नीचे एक जलकुंड है वहां बैठोगे धनुष से तीर लगाओगे नीचे देखना है ऊपर से क्या घूम रही है मछली घूम रही है और उसके आंख में निशाना लगाना है ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कब पॉसिबल हो सकता है बार बार प्रयास से प्रैक्टिस से और हर चीज में प्रयास प्रैक्टिस जरूरी है उन्होंने क्या पता कितने तीर छोड़े होंगे कितना प्रयास किया होगा तब जाके वो निशाना लगा पाया आप एक बात बताओ आज के 1 साल तक इस कोचिंग से अनभिज्ञ थे सही है नहीं जानते थे और आज अगर आपसे पूछे कि इस कोचिंग के बारे में आप क्या नहीं बता सकते सब कुछ बता सकते हो क्यों क्योंकि बार बार आप यहाँ आ रहे हो बार बार डेली के डेली यहाँ बैठ रहे हो यहाँ पढ़ रहे हो सब लोगों से मिल रहे हो तो आपको सबका नेचर पता है भाई कौन कैसा है अगर आपके सामने कोई दूसरा बाहरी आदमी आके अगर किसी टीचर के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में किसी कोचिंग के बारे में इस कोचिंग के बारे में है ना या मेरे बारे में या किसी टीचर के बारे में ज्ञान झाड़ने लगे तो आप क्या कहोगे कि ज्यादा ज्ञान मत झाड़ मार से ज्यादा कौन जाने है बोला
है ना। तो वही सिस्टम। तो ये अर्जुन थे और अर्जुन के पास में ये धनुष था। बताओ कौन सा धनुष था? महाभारत देखिए जो ना, अर्जुन के पास कौन सा धनुष था? गांडीव। कौन सा था? गांडीव। ध्यान रखना भाई, खतरनाक धनुष था भाई गांडीव। अच्छा, रथ कौन सा था पता है? भगवान विष्णु, मतलब कृष्ण या विष्णु बात है कि भगवान कृष्ण उसके रथ पे विराजमान थे, उसकी ध्वजा के ऊपर भगवान हनुमान जी बजरंगबली विराजमान थे। उसके बावजूद है ना, जब कर्ण उसके ऊपर बाण चलाता था ना, वो 2 कदम पीछे चला जाता था। आप सोचो, जिसके ऊपर पूरे विश्व के संसार के पालकहार सबसे शक्तिशाली हनुमान जी, है ना, अगर 2-2 देवता पूरे मतलब विश्व के सृष्टि संचालक अगर बैठे और वो 2 कदम पीछे चला जाता है ना। एक बार तो अर्जुन को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि जब अर्जुन ने तीर मारता था ना कर्ण के उस रथ के ऊपर, तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था। और जब कर्ण मारता था ना, तब वो अर्जुन का रथ 2 ही कदम पीछे जाता। और जैसे ही 2 कदम पीछे जाता, भगवान कृष्ण बोलता, वाह कर्ण वाह, क्या योद्धा है तू, क्या तीर चलाया। अब अर्जुन के यहाँ गुस्सा हो, यार मत 10 कदम भेज दूं, वो 2 कदम भेजे, जब मारी प्रशंसा कौन करे, रिकी करे। लेकिन आपको पता है प्रशंसा किसकी की जाती है? कृष्ण भगवान को पता था कि मैं पूरा सृष्टि का बोझ लेके बैठा रहता हूँ, पूरी सृष्टि का पालकहार हूं। अगर मैं आपके रथ पे बैठा हूं, भगवान बजरंगबली आपके रथ पे बैठे, उसके बावजूद 2 कदम पीछे भेजना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। वो चीज अनभिज्ञ था कौन? अर्जुन। कर्ण ने ऐसे ऐसे तीर मारे थे उसके उस रथ के ऊपर, कि अगर भगवान बजरंगबली उस रथ से 1 मिनट के लिए भी छोड़ के उतर जाए ना, तो वो रथ क्या हो जाता? ब्लास्ट हो जाता। और जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था ना, तब अर्जुन ने पूछा था कि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक ही सवाल आ रहा है कि बार बार आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? 2 कदम वो पीछे भेजता था, मैं 10 कदम मेरी प्रशंसा करने के बजाय उसकी क्यों करते थे? तब पता क्या कहा था भगवान कृष्ण ने कि 1 मिनट में आपको बताता हूँ, आप रथ से दूर आ जाओ। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रथ से दूर ले गए और भगवान बजरंगबली को आदेश दिया कि आप रथ छोड़ के बाहर आ जाइए। और जब वो रथ छोड़ के बाहर आए थे ना, तो ऑटोमेटिक रथ ब्लास्ट हो गया था, फूट गया था, जैसे बम फूटता है ना वैसे। तब उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र चलाए थे कर्ण ने कि भगवान बजरंगबली, और अगर मैं नहीं हूं ना, तो ये रथ वहीं ब्लास्ट हो जाए, तेरी वहीं मृत्यु हो जाए। अगर देखा जाए ना, तो इस पूरे के पूरे संसार में कर्ण से बड़ा कोई योद्धा नहीं था। लेकिन भाई देखो, सबसे बड़ी बात होती है गाइडेंस आगे, गाइड कर वालों बहुत खतरनाक। जो कितना भी सामने यार पितामह भीष्म है, उसको शिक्षा देने वाले गुरु द्रोण है, अर्जुन को शिक्षा देने वाले, है ना, उनके गुरुजी सामने है, उनके पितामह सामने है, सबसे शक्तिशाली धनुर्धर कर्ण सामने है, और उसके बाद में अर्जुन जीत गया। कैसे? क्योंकि उसके साथ में सबसे बड़ी शक्ति है वो गुरु की शक्ति है, वो गाइडेंस की शक्ति है। उसका गुरु बनकर उसको पथ पथ पर मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति कौन था? भगवान कृष्ण। तो सबसे बड़ी शक्ति वो होती है। वो जैसे जैसे कह रहे थे ना, वैसे वैसे अर्जुन और पूरी की पूरी पांडव सेना चल रही थी, इसलिए महाभारत का युद्ध जीत गए। अगर नहीं चलते तो विनाश होता। और दुर्योधन देख लो, जैसे जैसे पितामह, जैसे जैसे कर्ण, जैसे जैसे द्रोणाचार्य कहते थे, दुर्योधन चलता था, नहीं चलता था। अंत में क्या हो गया? इन चीजों से अपन सीख सकते हैं कि सिस्टम के अकॉर्डिंग, गुरु के आदेश के अकॉर्डिंग पालना करते हुए अगर अपन आगे बढ़े तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये अर्जुन अवार्ड है ना, साथ में ये आपको ऐसा मेडल भी दिया जाता है, ये प्रतिमा दी जाती है। अगर मैं अर्जुन पुरस्कार की बात करूं तो कब शुरू हुआ था? 1961। कितना लाख रुपया मिला है? 15 लाख रुपया। कितना लाख रुपया? 15 लाख रुपया। हाँ, क्षेत्र खिलाड़ियों के 4 साल के प्रदर्शन में, अगर लगातार आप 4 साल अच्छा प्रदर्शन करते हो ना खेल के क्षेत्र में, तो आपको क्या दिया जाएगा? ठीक है, सोचो कर एक बारी का मैंने गोल्ड मेडल लिया यार, 3 साल खेलो ही को ना, तो था अर्जुन पुरस्कार मिला नहीं भाई। एक बार अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर दो, हो सकता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल जाए आपको, लेकिन ये नहीं मिलेगा, ये 4 साल तक लगातार। और अगर बात करें 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो अपन ने 3 पुरस्कार अभी तक देखे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 कितने लाख रुपए राशि। फिर उसके बाद में ध्यानचंद पुरस्कार 2002 कितने लाख रुपए। फिर कौन सा देखा? अर्जुन पुरस्कार कब? 1961 कितना लाख रुपया? 15 लाख रुपया। ठीक है, पता होनी चाहिए भाई। आगे चला, आगे देखो। हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ था? पुरस्कार राशि कितनी है और साथ में क्या दिया जाएगा?
हाँ, ये किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता, ध्यान रखना। ये पुरस्कार केवल प्रशिक्षकों मतलब कोचों को दिया जाता, मतलब केबा को मतलब गुरुआन देवला, टीचर्स ने देवला, आचार्य ने देवला, गुरुजी जो आपको गाइड करते हैं ना पथ पथ पर टाइम टाइम पे, है ना, उनको दिया जाएगा। अरे एक बात बताओ, खिलाड़ी तो बढ़िया तरीके से मेडल ले रहा जाए और खिलाड़ी ने तो थे बढ़िया से बढ़िया सम्मान दे दियो, बढ़िया से बढ़िया प्रतिमा दे दियो, बढ़िया नाम हो रही है। अरे उस खिलाड़ी को तैयार करने वाले गुरु का क्या? कल को आप नौकरी लग जाओगे, सही है, आप नौकरी लग गए, है ना, आपकी लाइफ बन गई, आप लाइफ टाइम तक अच्छे रहोगे, अच्छा जीवन यापन करोगे, हमारा क्या? सोचने वाली बात है भाई। आप नौकरी लगने के बाद में कौन सी कोचिंग संस्थान को, कौन से टीचर को कोई लाखों रुपए दे जाओगे? और कौन सा ये ट्रस्ट है कि हर महीने आप भेजते जाओगे? या कौन सा आप वहां जॉब पर जाने के बाद हमें ही याद करोगे? कोई नहीं करता। हम हमारा कर्म कर रहे हैं और हमारा एक कर्म है पढ़ाना, ज्ञान देना और शिक्षा करना, शिक्षित करना और शिक्षित करके आगे बढ़ाना। और टीचर्स हमेशा अपना कर्म निभाता है, चाहे उसका स्टूडेंट्स कैसा भी हो, चाहे वो नालायक हो, चाहे वो उसके पक्ष में हो, चाहे उसके विपक्ष में हो, है ना, मतलब कुछ भी हो, लेकिन टीचर अपना काम बखूबी तरीके से निभाता है। आप में से बताओ, सिंगल बच्चा कौन सा नौकरी लगने के बाद मुझे कौन सा भाई पैसा दे के चला जाए? और अगर गलती से आप पैसा दोगे भी तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग संस्थान उनसे पैसा नहीं लेता। लेने वाले लेते होंगे, मेरे तो मन में ऐसा है भी नहीं, बहुत सारे लग भी गए, मैं तो नहीं लिया। कोई ऐसा कहता भी है भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ, भाई करो आप अपनी इच्छा से, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना भाई, कुछ देख के जाए। नहीं तो आपको पता प्राइवेट स्कूलों में जैसे विदाई फंक्शन चलते हैं, विदाई फंक्शन करे चौका, है ना, और कह दियो भाई मन तो एक तो कंप्यूटर दे दियो, एक टेबल दे दियो, एक ही दे दियो, जैसे आने तो कोचिंग बढ़ जाया करे। लेकिन ऐसा नहीं चलता, क्योंकि कोचिंग संस्थान है ये। बस इतना ही चाहते हैं हम तो कि आप जितने ज्यादा सफल हो सकते हो ना, उतनी अच्छी खुशी। एक साथ पूरे के पूरे नौकरी लगो ना, दुगनी खुशी। एफर्ट हम लगा रहे हैं, आप हमसे 3 गुना ज्यादा एफर्ट लगाओ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, आप में वो पावर है। हम एक सब्जेक्ट पे एफर्ट लगा सकते हैं, आप सभी सब्जेक्टों पे लगा सकते हो। हम अगर 2 घंटे पढ़ा सकते हो, आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, क्योंकि आप में वो एनर्जी है, वो ताकत है। और पहला पहला एग्जाम, पहला पहला जो जोश होता है ना, उससे बढ़िया जोश कोई सा ही नहीं होता। एक एग्जाम, 2 एग्जाम में आपका जो जोश होगा, जो जुनून होगा, अगर उसमें पास हो गए तो हो गए, उसके बाद में वो जुनून, वो जोश ठंडा पड़ता जाएगा। और ये श्योरिटी है। पहले 2 एग्जाम 3 एग्जाम में अगर पास हो जाते हो अच्छी बात है, नहीं उसके बाद में ये कहते हैं ना कि मैं लगातार 15 वैकेंसियों में फेल हुआ और उसके बाद में मैं आईएएस बन गया। अरे भाई, लगातार आप 15 वैकेंसियों में फेल हो जाओ, 15 वैकेंसियों का मतलब 5-7 साल तो लग जाएंगे। और अगर 7 साल लग जाने के बाद में अगर आप फिर आईएएस बन जाओ, बहुत रियल केस में कोई चांसेस हो सकता है बनने वाला ऐसा हो जिसकी परिस्थिति ऐसी हो घर में, तो वो क्या पता जुनून, वो जोश आ सकता है। लेकिन मैं तो नहीं मानता भाई, 7 साल लगातार आपने तैयार कर ली, बार बार असफल हो गए, फिर उसके बाद में वो जुनून, वो जोश बचता है? नहीं बचता। 1-1.5 साल में वो जुनून चला जाता है, 2 साल में वो जुनून चला जाता है, उसके बाद में आता ही नहीं। परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है जो जुनून जोश बना के रखती है। तो बेटा शुरुआत के जो एग्जाम्स हैं उनपे पूरा फोकस कर लो, पूरी जान लगा दो। होना नहीं होना भगवान पे छोड़ो, कुदरत पे छोड़ो, अपन को अपना कर्म करना है ना। वो बोलते हैं ना, पार्थ ने कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा था, पार्थ किसको कहा जाता है? अर्जुन को। भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे पार्थ, आप अपना कर्म करते जाओ और फल की इच्छा, क्योंकि अगर आपने कर्म अच्छे से किया ना, तो फल देने के लिए भगवान बैठा है, आपका हिसाब करने के लिए भगवान बैठा है। इसलिए आप केवल कर्म करो, फल के ऊपर ध्यान मत दो। फल देना नहीं देना वो सब ईश्वर की बात है ना। तो 1985 15 लाख रुपए और किसको? कोचों को दिया जाता, मतलब टीचर्स को, गुरु को दिया जाता है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब एक बार आप वापस पूरा का पूरा पुरस्कार देखा। सबसे पहले कौन सो? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। कब दिया? 1991-92। कितना लाख रुपया? 25 लाख रुपया। कुंड देवजे खिलाड़ियन, कोई खेल के क्षेत्र में अच्छा काम करे उस खिलाड़ी को दे देंगे। दूसरा कौन सा आया? ध्यानचंद पुरस्कार 2002 के अंदर। कब? 2002। कितनी राशि? 10 लाख रुपए। फिर उसके बाद में तीसरा कौन सा आया? अर्जुन पुरस्कार। कब? 1961 या 65? 61, ध्यान रखना, 1961। कितना लाख रुपया? 15 लाख रुपया। फिर चौथा कौन सा आया? किसको?
कोचों को कब? 1985। 1900। तो कोचों को, कोच कौन है? जो इनको ट्रेंड करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन किसकी? हॉकी। थोड़ा बहुत अपन ऐप भी देखा अपन, हालांकि लगभग लगभग सारा गेम देख लिया, लेकिन अपन वो भी तो पता होना चाहिए कौन सो गेम को जन्मदाता कौन सो देश है। आपको पता है क्या कौन सा गेम कहाँ उत्पन्न हुआ? जैसे मैं कह दूं इंग्लैंड, आपने क्रिकेट तो बोल दिया कि इंग्लैंड, हॉकी बोल दिया भाई इंग्लैंड, लेकिन बाकी बाकी पूछ ले तो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बता दोगे आंसर? जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक मैराथन दौड़ के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं? मैराथन दौड़ बताओ। ये थोड़ी बोलनी है, तो ही बोल। हाँ, 4244। 4244 या 4244? 42.145 किलोमीटर के समथिंग हो जाए, लगभग 42 से 42.25 किलोमीटर के समथिंग। एक मैराथन का मैन तो दौड़या करे आदमी, हालांकि ये आएंगे अभी, है ना? तो आप ये लगभग याद रखना है इनको, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं ये कहूं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हॉकी, हॉकी का जन्मदाता देश कौन सा है, कितने समय के लिए खेला जाता है, ये चीजें अपन ने देख ली थी। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड केवल भारत को ही है। बिया तो आपका कहीं लखना का हो ना हॉकी का मैन। और ये अपन में कोई बुराई नहीं कर रहा हूं देश की, लेकिन देखना चाहिए, क्योंकि अपनी सरकारें, अपनी राजनीतिज्ञ ऐसे हो गए हैं जो किसी भी खेल को प्रोत्साहन नहीं देते। कोई अच्छे खिलाड़ी होते हैं, कोई अच्छे हुनरबाज होते हैं, उन हुनर को वहीं दबा दिया जाता है, और आजकल चलता है पैसा। तो ऐसे तो अपन ने कोई भी गेमों में कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन यहाँ थोड़ा अपना नाक बचा हुआ है कि ओलंपिक में लगातार या सर्वाधिक बार 8 बार गोल्ड मेडल अगर जीता है तो कौन सी टीम ने जीता है? हॉकी टीम ने, वो किसकी है? भारत की। तो वो भी थोड़ा जान। हाँ, प्रथम पदक कब जीता था? 28 में। और अंतिम पदक कब जीता था? 1980 के बाद में आज तक आप पदक कौन जीत सके गोल्ड मेडल हॉकी का माम? हॉकी लास्ट टाइम में 1980 का मैन गोल्ड मेडल जीते, अभी के बाद में आज तक गोल्ड मेडल कौन जीत पाया? फिर काई को राष्ट्रीय खेल चल रहा है आपने बताओ, काई को राष्ट्रीय खेल? ऐसे तो बोलते हैं अपना कि हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है, तो 1980 से लेके अभी 2024 चल रहा है, कितने साल हो गया रहा? 44 साल। कितने साल? 44 सालों में अपन ने एक गोल्ड मेडल नहीं जीता। क्या 44 सालों में ऐसा कोई सपूत पैदा नहीं हुआ क्या जो ओलंपिक के अंदर एक गोल्ड मेडल ला सके, और वो पूरी टीम? फिर काहे की हॉकी टीम है? ये अपने लिए ढूंढने वाली बात है, शर्म की बात है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये हॉकी, ध्यान रखना, हॉकी का जन्मदाता देश कौन सा है? इंग्लैंड। और कितने समय के लिए खेला जाता है? ठीक है, अब थोड़ी बात करें आप फुटबॉल की। फुटबॉल का जन्मदाता देश, ज्यादातर का जन्मदाता या तो अमेरिका या इंग्लैंड, लगभग में तो ज्यादा इंग्लैंड या लो। ठीक है, हाँ, 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का उद्घाटन हुआ। ध्यान रखना, अगर विश्व में सबसे पहले फुटबॉल क्लब का नाम पूछ ले तो वो कौन सा है? शेफील्ड। कौन सा है? और कब? 1857। 1857 में कहा हो? हाँ, 1857 की क्रांति को जनक कौन जो? जनक मतलब नेता बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह सेकंड बोल सकते हैं अपन। जफर उनकी क्या है? उपाधि है। क्या करते थे वो? कवालियां करते थे, कविताएं करते थे, है ना? ठीक है, और उसके बाद में अवधि कितनी है? 90 मिनट। कितने मिनट? 1.5 घंटा, है ना? भारत का पहला क्लब कौन सा था? डलोजी क्लब। अच्छा, ये डलोजी कौन थे भाई? कौन थे भाई? गवर्नर था, भारत का गवर्नर। कोई इसका शासनकाल बता सकता है? 1948 से लेके 56। 1900, सॉरी, हाँ 1800, हाँ 1800, 1800, ओ सॉरी, हाँ 48 तो सही थे। 1848 से लेके 56, 1848 में गवर्नर बने, 56। और ये वही व्यक्ति है जिसने 1853 के अंदर पहली बार रेल चलाई थी। अगर आपसे पूछे कि रेल चलाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? डलोजी को। मतलब रेलवे का पिता या रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलोजी को। और इसी ने एक नीति अपनाई थी, वो कौन सी? हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। हड़प नीति के तहत क्या करते थे? रियासतों को हड़प लेते थे। मतलब इस देश के अंदर अगर 1857 की क्रांति को भड़काने का सबसे ज्यादा जो काम किया था वो किसने किया था? लॉर्ड डलोजी ने किया था। डलोजी बहुत खतरनाक आदमी जो भाई, है ना? और भी अच्छा काम भी करो, है ना?
लेकिन फिर भी और सम्मानित करे था बटले जार। और उसके बाद में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति को दबाने का श्रेय जाता है कैनिंग को। आगे कौन लगायो और माथे कौन का आया, लगार तो गो ओ और मात्र कौन का आया कैनिंग का। और जो कैनिंग का जाता है यार 1857 की क्रांति होगी। ठीक है, तो वो थोड़ा पता होनी चाहिए। हाँ, सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? फीफा। फीफा होती है। फीफा की फुल फॉर्म बताओ देखो। FIFA आलो साहब फीफा। बोलो बोलो बोलो। एक तो फुटबॉल आलो और एक फेडरेशन आलो। आई को मतलब इंटरनेशनल हो जाए, एक को मतलब एसोसिएशन हो जाए। अब जोड़ो अरबी को। अरे इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, वो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन, ठीक है, या फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल है ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो थोड़ा पता होना चाहिए भाई फीफा। हिंदी में ध्यान रख लो रे आपने तो फीफा। मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, ये ज्यूरिक स्थान है स्विट्जरलैंड में। फुटबॉल का पहला विश्व कप कब हुआ था? 1930 में। सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप बनने वाला जो देश है वो कौन सा है? ब्राजील। सबसे अधिक बार अगर विश्व कप फुटबॉल में कोई जीता है तो कौन? ब्राजील। 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे हुआ था? कतर में। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। जिसमें अर्जेंटीना क्या रहा था? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। कौन सी है? ब्यूनस आयर्स। तो पता होनी चाहिए। हाँ, 2026 का विश्व कप कहाँ होगा? कनाडा में। और हाँ, थोड़ा ध्यान होनी चाहिए भाई। अब थोड़ी मैं बात और करूँ भाई फुटबॉल ही आगो तो फिर आप थोड़ा और देख लिया। ओ देखो साफ आ रही थी कि देखो झाड़ू जो गिरा। अरे ये माइन तो देखो, आप फुटबॉल को गेम से रे एक, और वो नीचे से यूं लात मारने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो लो लपस को। हाँ, और ऊपर से यूं उछल दे रहे हो। एक माइन पतो ही कौन चाल है, अगर आप लात मारवा लगा बोली बोल के और लात मर जाए, हाँ, वो गेम ही अलग से। क्या गेंद बनानी चाहिए की और गेंद बना देगी, है ना? हो चाहिए। और बताऊं तान, ओ देखो जानो जोगे, हाँ रोनाल्डो। काय पतो कशी डाल डोजे। हाँ लेकिन छेद आले साहब जानो, अन्यथा मत लेना भाई। थोड़ा और समझो। ये लाग रहे पूरो ही कणच को तो कटो है भाई साहब। एक फोटो देखो, एक गेम देखो न ते फैन हो जाओ भाई, बहुत तगड़ो है। एक तो मेसी और एक रोनाल्डो। अब तो मेसी चला आगो जा रही है। मेसी तो मैं कोल्या पायो, रोनाल्डो को, रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग। और रोनाल्डो जब तो बढ़िया आदमी कोई खतरनाक छे ही होना, ज्यादा उम्र को ना हाल तक हमारा पापार की उम्र को ही हो, पापार से भी छोटे ही जाए मान लो 51 साल से भी कम में ही जाए। अब तो हमारे हिसाब से वो हाल तक 41 साल को समथिंग 40-45 साल को ही जाए। लेकिन हाँ आज है सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग विश्व के मायने अगर सोशल मीडिया पर छे कौन की जाए? रोनाल्डो की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग। आपने कत्ता सब्सक्राइबर हो जाए, फॉलोवर हो जाए आपने 10 लाख, आपने तो 100 जाए तो भाई हमारा 100 बढ़गा है। 200 बढ़े इंस्टाग्राम पर कितना होनी चाहिए आपने? 1000, 2000, 3000, 5000, 5000 हो जाए तो मन लगे खुशी के मारे मर जाए। हाँ 10 के हो जाए ना जत्याने तो के टेक आ जाए वगैरह। एक ही कत्ती होनी चाहिए। मैं कस शायद लगभग 1 साल के समथिंग पहले देखियो जो बाहर तो मैं देख कौन पायो। 615 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में, 100 मिलियन में, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 10 मिलियन में 1 करोड़। सही है, तो 100 मिलियन में 10 करोड़। 10 करोड़, 200 में 20, 600 में 60 और 615। अब सोचो थे अति फैन फॉलोइंग तो इंस्टाग्राम पर दे, इंस्टाग्राम पर काय करे रहा। अगर वो गलती हुई है कहते ना एड चला रहा, कैसा आप गणपत गुरुकुल कोचिंग अच्छी है है ना? तो मैं कह रही हूँ मजाक कौन करे, फुटबॉल ना भूल जाए और कोचिंग ले आ जाए। भैया तुम्हारी चर्चा चाल रही है, मैं जल्दी खेरी भाई मुझको थोड़ा बहुत अब भैया आपनो
पुरानो यार से मैं साथ ही पढ़िया करे था। बस मत थोड़ो कोचिंग लाइन मांगो ओ फुटबॉल हम भैया फुटबॉल वुटबॉल में सिखाया मैं ही मैं साथ में ही जा हमेशा कहा थे। अरे एक बात बताओ फुटबॉल में सामने ते अगर फुटबॉल के लात मारो तो सामने रोक बाड़ो भी तो चाहिए। तो रोक बाड़ो भी टाइम में ही जो गोलकीपर है ना यार था यकीन नहीं होना। बस काहे जे बंदर का ही जाना है दरक को स्वाद अरे कोई दिन मिलवाऊंगा थे याद रख ला देख जो देख हाँ। अरे रोनाल्डो कहीं कब बड़ा बड़ा हंसते हैं अपना है कहीं कैसा लगा क्यों इसमें मजाक की बात है हम सीरियस बात कर रहे हैं भाई। हाँ अरे मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा आपको कॉल करूंगी हाँ अच्छा अरे समझा करो बार कॉल वॉल करूँ तो फिर माँ के यारी दोस्ती कीजिए बताओ या करे हाँ कौन बोले रे चलो तो 600 615 भैया पहली कहीं जब फोटो वीडियो चढ़ा वो मैं सिखाई जो भाई क्यों चढ़ा नहीं चाहिए जना 615 मिलियन को हाँ मैं चढ़ अरे मैं टीचर आदमी यार पटापा में निकल जाए सारे दिन खटूरे नहीं भैया मैं फुटबॉल को तो दीवाना ही फुटबॉल फुटबॉल है क्या अरे मैं बिकल हाथ मारता हूँ मैं फूट जाती अब बताओ मैं क्या करता हूँ है हाँ? अ- अरे बावड़ा मैं खुद ही बूढ़ो होगा और तुम कहीं थोड़ा कलर अलर करा करो नहीं थोड़ा प्रोफेशन नहीं है यार यार को तो हमारी एज का ही मान मिले 42 साल की जो हमारी है मतलब है 50 देख लो आलान तो 50 बोल रही तो फिर तो मैं हम सफर सीख गयो यार हम सफर तो कह रहा साथी साथी हम सफर तो कहे मतलब हम सफर तुम्हारे घर में बैठी रहे चला तो और रोनाल्डो मैं को दिखा दिया ना यार अपने दोस्त दोस्त से तो थोड़ा याद रखे तो फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है रोनाल्डो है ना और आप कह सकते हो भाई लंगोटो यार कौन को जय गणपत जी को हाँ ठीक है बस बढ़िया आलू साहब देखो कई स्टंट जे है ए जूता में ही तरह जो भाई नीचे नौका होगा होले ना है अरे भाई कहीं से बैठे घास को मैदान सी हो जाए और जब भागने जने लपसप से ने अपना ना ए जूता ले अगर भागना पा तो लपस पट्टी अपनी बन जाए बेटे फुटबॉल तो बाद में खेलना होगा है ना तो ए कहीं से ए जो दानाड़ा हो जाए ना ए कहीं से लिपस भाग के मैंने मतलब यहाँ थोड़ा स्ट्रांग रहे हो जाए लिपसक होने जल्दी सी अरे उतरी हाँ दानाड़ा नुकती आड़ा हाँ लो चलो चलो और बताओ दे और देखो और बहुत हैंडसम जे और खड़े गए रे ए दो ही आएगी और एक और लगाई रूम चलो कोई बात को ना भैया देख रहे हो भैया हैंडसम तो खूब चे यार एक बार गलती हो कोई दूसरी क्रीम यूज कर लीजिए जना थोड़ा यहाँ लाग बलागू बाकी बहुत बढ़िया है मैं सामने से कोई दूसरी फोटो दिखा दूला हाँ अब थोड़ी बात करा स्टेडियम की का की स्टेडियम की भी बात करवो जरूरी है ना स्टेडियम भी है तो मैं पढ़ा दियो सारा लेकिन थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए कि सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है एडन गार्डन कहाँ पे है किससे संबंधित है किस खेल से संबंधित है हाँ पता होनी चाहिए भाई ठीक है तो ईडन गार्डन जो सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना स्टेडियम पूछे तो ईडन गार्डन कहाँ पे है विश्व व भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अन्य नाम मोटेरा स्टेडियम ये मोटेरा पूछा हुआ है हाँ अरे मोटा भाई कौन बोला कि नरेंद्र मोदी मोटियो है ना सॉरी अन्यथा मन लीजिए भैया हमारा वो वीडियो वायरल हो जाए भगवान मोदी जी कहते कहते पकड़ ले वही हाँ और मोटा भाई अरे गुजरात में हमेशा बड़ा आदमी ने और थोड़े ठीक आदमी ने हमेशा क्या बोले रे मोटा भाई है ना मोटा भाई बोले रे अरे मोटेरो है ना तो मोटेरा स्टेट और अपना का अगर कोई मान लो जुआन आदमी हो जाए अपने राजस्थान में जुआन को मतलब जहाँ 18-20 साल को हो जाए कमाऊ पूत हो जाए तो बिन बोले मोट्यार क्या बोले जाए मोरे तो मिलियो जुलियो सो की जय है ना तो मोटेरा स्टेडियम सबसे ऊंचा स्टेडियम पूछ ले तो शिशु स्टेडियम हालांकि ये शिशु नाम नहीं शिशु एक जगह है ये क्रिकेट का है इसका वास्तव में नाम क्या है लाहौल क्रिकेट स्टेडियम ये लाहौल क्रिकेट स्टेडियम अगर आपसे पूछ ले लाहौल क्रिकेट स्टेडियम है वो क्या है सबसे ऊंचा स्टेडियम है सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कौन सा है राउरकेला उड़ीसा में है जिसका नाम क्या है बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कहाँ पे है राउरकेला उड़ीसा क्या राउरकेला फेमस है क्या किसी के लिए काय के लिए कोयले के लिए अरे लो इस्पात संयंत्र को कारखानों છે
आपको पता है जो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी ना, तो पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि के ऊपर जोर दिया गया था, और जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चली उसमें आपको पता है तीन नए कारखाने खोले थे, RBD। तो आर मतलब राउरकेला, बी यानी बिलाई, बिलाई केट, हाँ मैं केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिलाई की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? बिलाई, है ना? और डी यानी दुर्गापुर। राउरकेला उड़ीसा में, बिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तो ये तीन संयंत्र, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। और बताओ लेकिन लोहे की तीन बड़ी बड़ी कंपनियां बताओ। टिस्को, इसको, मिस्को। टिस्को, हाँ जी, आपने खासी चालता ही ठसका ना आपा ब्यावनी। एक इसको और एक मिस्को। देखो कत तो बढ़िया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील, इसका नाम कर दिया VISL, है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड। आयरन का मतलब लोहा होता है, क्या होता है? तो अभी पता होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा और आगे चलना था, याद हो कौन? सबसे ऊंचा स्टेडियम पूछे तो? अरे शिशु स्टेडियम में शिशु जगह है, लाहौल क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट का है ना? सबसे पुराना स्टेडियम पूछे तो? सबसे नयो पूछे तो? मोटेरा, मोटेरा को दूसरा नाम और भी नाम मिले जी को? सरदार नहीं भी है तो कौन बोले, वो क्यों बंदरगाह से, ठीक है? और एक बिरसा मुंडा स्टेडियम पूछ ले तो? हॉकी को जे खड़े जे राउरकेला उड़ीसा। ओ देखो मोटेरा स्टेडियम जो मोटा भाई को एक साथ यह मानो जा 1 लाख आदमी बैठ जाए, कत्ता 1 लाख। देखो देखो कीड़िया की जिया देखा, मैं तो अब काहे तो बताऊं, है दरवाजा चाहिए उन्हें, जब मुंह पे खिलाड़ी निकले क्या उन्हें क्या बड़ा सुनो बड़े वो थोड़ो ये फाटेड़ो सो आगे चला। अब देखो देखो बारिश हुई, ये मैं ड्रोन भेजू जो हमको यार थोड़ा रिसर्च कर रहा है ढंग से, और मेरे को डंगी डंगी फोटो ले रहा है। बताओ क्या की लगी फोटो, है ना? सही लगी? ये आइडिया मारा ही चाह सारा का सारा, मैं गवर्नमेंट से बढ़िया टच मैच हो रहा है यहाँ। हाँ और देखो मैं गार्डन वार्डन या पेड़ पौधा लगावा को भी थोड़ा ये दियो। अरे भाई यार एक बात बताओ, अड्डे क्रिकेट क्रिकेट हो लो तो थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आनी चाहिए, प्रदूषण सही भी रहनी चाहिए, तो अड्डी आराम से पेड़ पौधा वो आप फुलेरम स्टार्ट कर रहे ना पेड़ पौधा अभियान, तो यहाँ उन्हीं मैं पहले अड्डी कर दी रहो। तो आप हमारी प्रेरणा डू आईडी जी, सारी की सारी प्रेरणा को मतलब कोई छोरी को ना आईडी जी, हाँ ध्यान रखियो। हाँ हाँ पीड़ा पीड़ा क्या है, कलर है ये तो, ये अरे ये तो बनावट में है, स्टील स्टील के लोहे के उनमें, तू कहेगा पीड़ो पीड़ो और कहे बम जो, अरे वो पीलो पीलो अलग चीज हो जाए, वो तो कोई ज्यादा खा ले पी ले तो हाँ विषय हो जाते। चलो पेट खराब हो जाए तो हाँ ठीक है। ओ देख लिया, और थोड़ा देखो देखो, ओ देखो बोई थे बोई, और नाइट को कत तो मस्त लाग रही है, लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था सारी आपने करवाई दी है। हाँ एक बात बताओ, स्टूडियो में सेट करवाए जो तो लाइट वाला हमारा कत्ता जानकार होला, है ना? अडो वो मोटरसाइकिल ले गोजो और भी के मैं थे लमगा ले गोजो पाना पूरी बाकी व्यवस्था मका भी आलो मैं थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो कह रहा हूँ करवाए जो, है ना? ए देखो ए हेलोजन वाली लाइटा मार कनु लगीडी जी, अटे मार कने वे लगीडी जी पहली 2-3 में उतार दियो तो फिर, है ना? तो ये बढ़िया सी। और बताओ और कोई कमी लग रही हो तो आगे सुधार देना, अपने घर खाई जे काहे टेंशन होना। हाँ तो कदे मैंने बावड़ा चूंकि थोड़ा बहुत कदे कदे बारिश में भी खेल वो जरूरी हो जाया करे यहाँ, तो थोड़ा बहुत यहाँ आनंद आनी चाहिए। देखो एड एड नीचे बैठ वाला और फिर एड ऊपर बैठ वाला, ये उन्हें दो ये पायदान ये बनाया था यहाँ लपसपट्टी टाइप का साग है ना बी टाइप से, तो भाई कहते पालन दिख जाए आराम से। अब भारतीय थे इक्वल बैठे जो तो ऊंचा नीचा हो रहा है, जो जो पेट में गड़बड़ हो रही है ना 20 तरह का। आ देखो कतो बढ़िया है, सही है। एक थोड़ा और बोलो अड़ी देखो, वो का जो हॉकी को स्टेडियम कौन सो मोटेरा वो सॉरी बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा स्टेडियम ओ की को हाल तो साफ इमेज मन मिली को ना, लेकिन वो भी जा रहा हूँ बिरसा मुंडा कटे जा ओडिशा हो रहे देख रहे देखो ये मैदान से पता कर सको भाई ओ की को जे, और अगर यहाँ आ जाए ना तो मोटो मोटो क्रिकेट को या फुटबॉल को आको कॉमन सेंस ही बात है। अच्छा ये कब दूसरो गेम कौन हो सके, बिल्कुल ही कौन हो सके देख लियो थे बनावट में हॉकी हो सके क्योंकि इको पिच को मैदान को सिस्टम सारो भी तरीके से डेवलप कर रहे हो जे, ठीक है? तो ऐप भी मैं था भी थोड़ी मेहनत करो, मैं कल 9 बजे गयो और सब तो कान्हा जी को जन्म दिवस बना रहे मैं थोड़ा दिन ध्यान दे रही हूँ,
आगे देखो, चलो और देख लिया थोड़ा, समझ में तो आ रही देखो ना, बढ़िया तरीके से। ठीक है, प्रमुख खेलों के जन्मदाता देश, हॉकी का कौन है, फुटबॉल का कौन है, दो तो पढ़ लिया जा पा। अब देखो देखो, हॉकी का आ गया वापस इंग्लैंड, वॉलीबॉल देखो बेस्ट जो भी आवला ने, वॉलीबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, अमेरिका या अमेरिका होला। देखो फिर मैं याद करवा की ट्रिक बता, वॉलीबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, तीन का यहाँ आला अमेरिका। देखो वॉलीबॉल अमेरिका, बास्केटबॉल अमेरिका, बेसबॉल अमेरिका, कतो बढ़िया याद करो। चल आलो साहब यहाँ थोड़ी मत तीन ही तो बोली रू यहाँ, तुम्हारा शब्द पर भी तो जाओ। हाँ गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा को भारत से अपना है ना, भाई पूछ तो भाई बतानी पड़े जब कहे। हाँ फुटबॉल इंग्लैंड, टेबल टेनिस इंग्लैंड, बैडमिंटन इंग्लैंड, टेनिस इंग्लैंड, ओ पोलो कसो कसो ले रे पोलाड़ो दियो जानो छो कीरा। हाँ ओ देव मारो मतलब ले ओ देखो ओरियो पोलो, ठीक है। हाँ क्या बोल रही, दिस इज द पोलो, हाँ नॉट पोलो। हाँ ई पोला की बात कौन कर रही हूँ। हाँ आपने गाँव में ओ पोलो हो जाए, वो काय हो जाए पोलो, ये डखणो है ना, दो डखणों कौन चाहिए अपन है। आप खेल की बात कर रहे हैं पोलो, बिया तो ये माने जाजे कि ई पोलो की शुरुआत फारस ईरान में हुई थी, लेकिन देखी जाए ना जिस हिसाब से वो खेलियो जाए और जिस हिसाब से तौर तरीका हो जाए भी हिसाब से आपके फारस ईरान में कौन माना, मैं तो खट माना मणिपुर में हो जा, और अडे मणिपुर कटे पड़े जाए भारत में, वो शतरंज अडे गलत आगो रहे। हाँ शतरंज ने नीचे लिए जो, ठीक है, तो मणिपुर में हो जो। और अगर मैं कहूं भाई शतरंज का जो जन्मदाता देश है वो कौन सा है, दिमाग वाला खेल, दड़ी सोट वाला खेल, यान का लगभग लगभग खटोएड़ा जे, ये गुल्ली डंडा, सतोलिया है ना, पोलो, शतरंज, कावा है, कावा कबड्डी है ना, डाकन डब्बा है, और आपने लूडो, खो खो, लुक बिचनी, हाँ आसपास, और यान का अगर मैं कर दूं, अगर यान का गेम मान अगर अपना राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल जाए ना, तो मतलब अगर दूसरा देश से ना अंश, हाँ अरे अपना तो मेडल की ढेर लग जाए, आसपास में अपन पकड़ने से पॉसिबल जी, यहाँ उन्हें तो छोड़ने में बहुत डर लगे छे, लेकिन आसपास में डर के देखो लगे अगर है ना, चाहे बन खटे छुपवा दियो फिर तो। और यहाँ उन्हें छोड़ने कहते हैं ना रात का 8 बजे बाद में बैठ जाए, हाँ भूत में रल जाए हमारे। हाँ आले साहब थोड़ा, मैराथन दौड़ कितनी दूरी होती है, 26 मील, मील में पूछ सकते हैं, या फिर 385 गज, या फिर किलोमीटर में पूछे तो 42.195 किलोमीटर। हाँ नायक समझ में आ रहा है क्या, हाँ बेटो अपने आप ने पढ़ो, अनिल कपूर समझ रहे नायक फिल्म वालों। हाँ देख रहा बेटो का तो डेमो दे रही बेटी बेटा, हाँ एक दिन को सीएम बन जा रही अड्डा को। हाँ अब भूल ही जा फिल्म में जो बयान की गलती मैं क्यों करूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा मैराथन दौड़ भी बतानी चाहिए है ना भाई। मैराथन देखो दौड़ अपना भारत में कौन चल रहे, लेकिन विदेश हम सब जगह चल रहे हैं देवयानी, कहीं हो एनसीसी वाला उबासा नहीं लेने जा रहे। हाँ एनसीसी वाला है ना, उबासा बिल्कुल भी नहीं। हाँ सावधान हो जा, परेड में नहीं सावधान हो गए है, अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, पलट, और विश्राम ने विश है हाँ चलो ठीक है, चला गया आलियो साहब, प्रमुख खिलाड़ी और उनकी पुस्तकें, वो लास्ट है, मन भी ध्यान से भाई उबासा समना वाला, सानिया मिर्जा, एस अंगेस्ट और युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, उसके अलावा सौरव गांगुली, ए सेंचुरी इज नाइट एनफ, सचिन तेंदुलकर, फ्लाइंग इट माई वे, ठीक है, विराट कोहली ड्राइवन, विराट कोहली को उपनाम बताओ देख करते चलिए, मन ध्यान जाएगा मुंडा पर आगो रे भाई, आज चीकू ले आऊंगे है, अब चाले को चीकू, चीकू को तो चोको लगे तो भूल ली, बंदर का जाना है दरक का स्वाद, चीकू माखे तो यह खा ले भाई, चीकू का सस्ता रहे हो जाए है ना, सेम है तो भैया कौन खाओ है,
तो बार का भी बता नहीं, बार का भी बता रहे, बार तो कहीं उगे भी को ना उगे जना बता दीजिए, मैं छोटे तो। हाँ आगे देखो। हाँ, कपिल देव, क्रिकेट माई स्टाइल, सुनील गावस्कर, अच्छा सुनील गावस्कर साथ आगेगा। सुनील गावस्कर की कौन सी है? अडोल्स और एक सनी डेज, वो थोड़ा पता होनी चाहिए। हाँ, रोलैंड पेरी, ए देखो विदेश वाला तो नाम मत याद कर, कोई दिक्कत होना है ना। रोलैंड पेरी को बैडमैन बेस्ट। एलन डोनाल्ड, ये व्हाइट लाइटनिंग, हर्सेल गिब्स टूर, अच्छा हाँ ये यहाँ पे अलग है भाई, ये साथ साथ में आ गया। हर्सेल गिब्स का क्या है? टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। एडम गिलक्रिस्ट, गिलक्रिस्ट जानो, लंबा बड़ा लो, है ना। ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स, ठीक है आगे देखो, देखो हो ना रे भाई, आ लो। हाँ, शोएब अख्तर जानो जो, कॉन्ट्रोवर्शियली यास। शोएब अख्तर बहुत तगड़ो जो तेज गेंदबाज है भाई, है ना। कहीं जा बोल दे कैलाश सागर की लहरा बने छोड़ जा रहे आगे। इमरान खान, पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री, क्या पाकिस्तान में हमारी एक पर्सनल हिस्ट्री है कौन की? बार वो बने जो प्रधानमंत्री, वही जो वो इमरान खान, ठीक है। बलवीर सिंह, गोल्डन हैट्रिक और गोल्डन यार्ड स्टिक। अच्छा पीटी उषा, बोलो उपनाम बताओ। अरे भाई होशियार होगा जना। मेजर ध्यानचंद है, देखो तो काम ही वही चो भाई, अरे हॉकी से संबंधित तो गोली कर लो। आगे, विश्वनाथन आनंद, माय बेस्ट गेम ऑफ चेस, चेस ही खेला जाए शतरंज, ठीक है। हाँ, मेरी कॉम, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ऐसी स्टोरी जिसको कोई तोड़ न सके, है ना, ठीक है। उसके बाद में साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन मिल, अच्छा ठीक है, ये इतना है, प्लेइंग टू विन। मिल्खा सिंह की क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, अरे वो पाकिस्तान वाली जो रेस हुई थी ना, उसमें पाकिस्तान के जो कोच थे ना, जिस खिलाड़ी के, वो जो खिलाड़ी था ना जिसे बोलते थे भाई इसको कोई नहीं हरा सकता, उसका जो कोच है ना, उस कोच ने ये कह दिया था कि मिल्खा सिंह ये तेरे लाइफ की सबसे आखिरी दौड़ साबित हो सकती है, अगर आज हार गया ना तो तू जिंदगी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो मिल्खा सिंह ने जवाब दिया था कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही, और क्या दौड़ा था बताया था ना मैंने आपको। हाँ, टाइगर वुड्स, हाउ आई प्ले गोल्फ, मतलब गोल्फ से संबंधित है। हाँ, डेविड बेकहम, माय साइड, और शाहिद अफरीदी, गेम चेंजर। हाँ शाहिद अफरीदी भाई बहुत तगड़ा आदमी जो भाई कभी गेम चेंज कर जाए तो, हाँ ठीक है, ए पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओ था को खेल को लास्ट एंड फाइनल सेशन, ठीक है। मोटा मोटा, अच्छा और छोटा मोटा खेल का कई पुरस्कार बचे थे, है ना, लेकिन भाई लिखवा हुआ मजा आ करंट से रिलेटेड है, मोटा मोटा जठाऊ क्वेश्चन बन सके जब देख लिया, है ना। तो ए खेल का सारा पार्ट होगा, बढ़िया तरीके से पढ़ो, जीत जान लगा दे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी गलती हो बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है।